हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3। तो हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हमारे पास एक इक्वेशन थी और या एक इनइक्वालिटी थी, उसकी हमने ग्राफ बनाया था। तो सेम इस एक्सरसाइज में भी ऐसा ही है। इसमें बस क्या करा है, एक से ज़्यादा इक्वेशन दे दी हैं, इनइक्वालिटी दे दी हैं, उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले क्या करते थे, हम इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया। तो x इज इक्वल टू 3 और क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो कैसी लाइन बनेगी, सॉलिड लाइन बनानी है हमें ग्राफ पे। और ट्रू और फॉल्स भी चेक कर लेते हैं इसमें। तो x में पुट करेंगे हम 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 बड़ा है 3 से, नहीं ये तो फॉल्स है। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। शेडेड रीजन कैसा बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला। ऐसे ही y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसकी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 2। और इसमें फिर क्या करेंगे, हम पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें भी क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, 0 बड़ा थोड़ी है 2 से। तो ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और हमारी लाइन कैसी बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सॉलिड लाइन बनेगी। तो अब ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं दोनों को। x इज इक्वल टू 3 कहां पर आएगा, ये x ये रहा तो 3 ये रहा। तो x 3,0 ये वाला बन गया हमारी। तो इसकी लाइन कैसी बनेगी, y के पैरेलल बनेगी, एक ही पॉइंट है क्योंकि। ये बन गई। अब इसका शेडेड रीजन कहां पर है, शेडेड रीजन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन तो ये रहा, तो अवे इस साइड होगा। तो शेडेड रीजन हमारा इस साइड है। अब दूसरी इक्वेशन को भी हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। अब y इक्वल टू 2, तो y 2 है, तो y 2 कहां पर है, ये रहा 0,2। इसकी लाइन कैसी बनेगी, x के पैरेलल। ये बन गई। अब देखना है हमें कि ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, तो इसका शेडेड रीजन कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। तो अब ये देखना है हमें, जो दोनों हमें लाइन दे रखी है, ये बनी है, इनका कॉमन रीजन कहाँ पे आया। देखो ये भी इस साइड को शेड हो रहा है और ये भी। तो ये जो हमारा रीजन है, ये कैसा आ गया, हमारा कॉमन रीजन। शेडेड रीजन जो आया, ये हमें दिखाना था। ये जो रीजन आ गया हमारा, कैसा आया, यही तो कॉमन रीजन है हमारा, यही हमें दिखाना था। तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक इनइक्वालिटी ये दे दी, एक ये रही और एक ये रही। तो तीनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए बना लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। पहले क्या दिखाई दी हमें, ये सॉलिड लाइन बनेगी, इसकी भी सॉलिड बनेगी और इसकी भी सॉलिड बनेगी। अब इसको हमने लीनियर इक्वेशन में चेंज किया, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसके पॉइंट्स निकाले तो x में अगर हम 0 रखते हैं तो ये क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 12। तो 2 इधर गया तो क्या होगा, 6। ऐसे ही y में 0 रख लेते हैं अब की बार, तो ये 0 हो गया। तो ये जाएगा डिवाइड में, तो 3 4 जा 12। साथ ही साथ इसे देख लेते हैं, ये शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा या अवे आएगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0।
तो ये क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 12 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है। तो ये कैसा आएगा हमारे पास, टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसका शेडेड रीजन कहाँ आएगा, ओरिजिन की तरफ। अब इसका देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज किया, तो x इज इक्वल टू 1। फिर क्या करें, हम पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो गलत है, तो फॉल्स हो गया। और ये कैसा होगा फिर, अवे फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट क्या होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको भी लीनियर में करा तो y इज इक्वल टू 2। पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 0। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है, तो ये भी कैसा होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहली लीनियर इक्वेशन पुट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, x 0 और y 6। तो x तो 0 है और y 6 है, तो ये हो गया कौन सा, 0 6। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 4 0, तो 4 0। तो इसको और ये पॉइंट दोनों मिला लेंगे। ये कौन सी लाइन हो गई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। दूसरी लाइन बनाएंगे, x इज ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 कहां पर होगा, x इक्वल टू 1 ये रहा। तो ये किसके लाइन पैरेलल बनेगी, y एक्सिस के, तो बना लेते हैं। तो ये लाइन होगी x इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स है, तो किस साइड शेड होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे ही ये वाली लीनियर इक्वेशन क्या है, ट्रू है, ये तो कहां होगी, ओरिजिन की तरफ होगी, तो ये किस साइड कर देंगे हम, इस साइड। y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 कहां है, ये रहा। तो ये कैसी लाइन बनेगी, x के पैरेलल। तो x के पैरेलल कौन सी हो गई, ये लाइन। और ये भी कैसी है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, फॉल्स है क्योंकि, तो ये जाएगी ऊपर की तरफ। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा कॉमन रीजन कौन सा आया। देखो ये भी इस साइड को जा रहा है, ये ऊपर को जा रही है, और ये ओरिजिन की तरफ। तो हमने कंक्लूजन में क्या दिखाई दिया हमें, ये जो हमारा रीजन है ये कैसा है, कॉमन रीजन आ रहा है हमारा। तो ये आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, सॉलिड लाइन बनेगी। पहला काम तो खत्म हो गया हमारा। इधर वाले में क्या होगा, इसमें भी सॉलिड लाइन बनेगी। अब इसे क्या करें, लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक बार x को 0 रख लेते हैं, तो 0 रखा तो ये 0, तो y इक्वल टू 6। अगर y को 0 रखते हैं तो 2 डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, तो x 3। ऐसे ही इस वाली में x को 0 रखते हैं, तो 4 3 जा 12, और ये वाला y 0 रखते हैं, तो 3 4 जा 12। ये बन गए हमारे पॉइंट्स। अब इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पुट x एंड y इज इक्वल टू 0। तो x और y को 0 रखा तो क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये तो फॉल्स है। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसमें भी ऐसे ही पुट कर लेते हैं, पुट x एंड y इक्वल टू 0।
0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो 12 से क्या है 0 छोटा है, तो ये क्या हो गया ट्रू। तो ये कैसा बनेगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसके पॉइंट्स हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। 0,6, तो 0,6 कहां पर आएगा, 0 तो x है और 6 तो ये रहा 0,6। दूसरा पॉइंट है 3,0, तो ये रहा 3,0। इन दोनों पॉइंट को क्या करें मिला लेते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये वाली लाइन हमने बना ली। अब ये देखा हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो अवे है तो किस साइड जाएगा इसका शेडेड रीजन, ओरिजिन से दूर जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन के हम प्लॉट कर लेते हैं लाइन को 0,3। तो 0,3 कहां पर आएगा 0,3 ये रहा 0,3। 4,0, तो 4,0 कहां पर है ये रहा 4,0। इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं हम। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब ये वाला शेडेड रीजन कहां होगा ओरिजिन की तरफ। तो हमने देखा कॉमन रीजन कहां पर आएगा, कॉमन रीजन देखो इधर भी नहीं आ रहा इस साइड भी, पर ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाला हमारा कौन सा होगा शेडेड रीजन आएगा। शेडेड रीजन आएगा तो शेड कर देते हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया शेडेड रीजन। तो यही आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमने देखा एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली और एक ये। तो हमें पहले क्या करना है देखना है ये सॉलिड बनेगी, ये तो सॉलिड लाइन होगी, और ये कैसी होगी डॉटेड लाइन। क्यों ये तो इक्वल टू है इसके पास और इसके पास नहीं है, ये केवल लेस देन है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं प्लॉट करने के लिए। तो हम x को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा यहां पे 4 आ जाएगा। अगर y को 0 रखते हैं तो x 4 आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमने डाले तो ये क्या हो गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 से ग्रेटर है ये तो फॉल्स है। तो ये बनेगा हमारा अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा ये दूर बनेगा। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी कर लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो x को 0 रखेंगे तो क्या होगा x 0 हो गया तो y भी 0 हो गया। अगर x 1 है तो y कितना होगा x 1 है तो ये 2, तो यहां जाएगा -2 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 2। इसमें क्या करेंगे पुट, पर पुट करने से पहले हमने देखा क्या 0 इज लेस देन 0 ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हमें पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट मानना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखा 0,4, तो 0,4 कहां पे आएगा ये रहा 0,4। दूसरा वाला कहां आएगा 4,0, तो ये रहा 4,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर ले हम मिला लेते हैं। कैसे सॉलिड लाइन से। ये वाला तो क्या था फॉल्स था, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होगा। अब दूसरा बना लेते हैं। तो दूसरे में क्या है 0,0, तो ये रहा
1,2, तो 1,2, तो इनको कैसे मिलाना है हमें? डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो क्या होगा? ये लाइन बन जाएगी हमारी। जब ये लाइन बन गई, अब हमें देखना है कि इस साइड शेड करूं या इस साइड करूं। तो हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं 3, ये हो गया 1,3, तो 1,3 मान लेते हैं ये। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इनइक्वालिटी में। तो 2, ये हो गया 1 माइनस वाई हो गया 3 इज लेस देन 0। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस 3 इज लेस देन 0। तो ये कितना हो गया? -1 इज लेस देन 0। ये तो कितना आ गया? ट्रू आ गया। तो ट्रू आ गया तो टुवर्ड्स द, अब ओरिजिन नहीं होगा, पॉइंट के टुवर्ड जाएगा। तो पॉइंट्स के टुवर्ड जाएगा, तो पॉइंट के पास क्या होगा? शेड होगा। तो 1,3 कहां आ गया? ये रहा। अब इसकी तरफ शेड होगा, तो शेड कहां आएगा हमारा पास? इस साइड। जब इस साइड आया तो अब देखा हमने कि कॉमन रीजन कहां पे आएगा? यहां तो कोई कॉमन रीजन नहीं है, कट ही नहीं रहे, तो ये आपस में कट रहे हैं यहां पे। तो ये वाला जो क्या है हमारा कॉमन रीजन हो गया। तो कॉमन रीजन को शेड कर दो, तो ये क्या हो गया? हमारा कॉमन रीजन हो गया। आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें डॉटेड लाइन बनानी है। इस वाली इक्वेशन में भी क्या करना है? डॉटेड बनानी है। अब इसको क्या करें? इक्वेशन में कर लेते हैं। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इधर वाली को भी ऐसी कर लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अगर इस वाली इक्वेशन में हमने x 0 रखा तो y कितना हो जाएगा? ये 0, तो ये माइनस इधर जाएगा तो -1। अगर y को हम 3 रखें तो 3 हो जाएगा ये 4, और 2 से डिवाइड तो 2। ऐसे ही इस वाली में क्या करेंगे? अगर हम y को 0 रखते हैं तो यहां पे क्या होगा? x -1 हो जाएगा। 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -2, इधर जाके +2, तो ये हो गया हमारा 1। इसको चेक कर लेते हैं इनइक्वालिटी फॉल्स है या ट्रू है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। 0 इज ग्रेटर देन 1, ये तो फॉल्स है। ऐसे ही इधर क्या करेंगे? इधर भी ऐसे ही करेंगे। तो 0 इज लेस देन -1, -1 से छोटा है, ये भी फॉल्स है। तो दोनों की क्या बनेगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अब ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को पुट करते हैं हम। 0 है x और y है -1। तो 0, -1 कहां पर आएगा? ये रहा। दूसरा पॉइंट है 2,3, 2,3, ये रहा। तो हमें डॉटेड लाइन बनानी है, तो डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो ये लाइन कौन सी हो गई? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो कहां पर जाएगी? अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से अवे जा रही है। अब दूसरी वाली लाइन प्लॉट कर लेते हैं। दूसरी वाली लाइन क्या है? ये भी डॉटेड लाइन है। तो x है -1, -1,0, तो -1,0 कहां पे आएगा? ये रहा। दूसरा पॉइंट है 1,1, तो 1,1 ये रहा। दोनों को डॉटेड लाइन से जोड़ लेते हैं। तो ये लाइन वाली कौन सी होगी हमारी? x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। तो ये कैसी है? ये भी फॉल्स है, तो ये कहां जाएगी? ये दूसरी तरफ जाएगी। तो हमें कहां दिखाई दिया शेडेड रीजन? ये रहा। दोनों क्रॉस करेंगे यहां पे,
तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, शेडेड रीजन। तो इसको शेड कर लेते हैं हम, यही हमारा कॉमन शेडेड रीजन हो गया, तो यही आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है। अब की बार क्या यहां दिखाई दे रहा है, सॉलिड लाइन है, ये वाली भी सॉलिड लाइन बनेगी। पहले इक्वेशन में चेंज कर रहे तो क्या बनाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये वाली क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पॉइंट्स में क्या होगा, x 0 है तो y 6 है, अगर y 0 है तो x 6 है। ऐसे ही यहाँ पे x 0 है तो y 4 है, y 0 है तो x 4 है। तो अब चेक कर लेते हैं इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, पहली इक्वेशन 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, लेस है, बिल्कुल सही है, तो ट्रू है। दूसरी वाली क्या होगी, 0 इज ग्रेटर देन 4, तो ये तो फॉल्स है। तो ये वाली इक्वेशन कैसी बनेगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और ये वाली कैसी बनेगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं अब। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट क्या है, 0,6। तो 0,6 कहां पे आएगा, ये रहा 0,6 और 6,0 ये रहा। इन दोनों पॉइंट को कैसे मिलाना है, सॉलिड लाइन से मिलाना है हमें। तो सॉलिड लाइन से मिला देते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये ट्रू है, तो टुवर्ड द ओरिजिन, शेड कहां होगा, ओरिजिन की तरफ। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 0,4 4,0। तो 0,4 कहां पर है, ये रहा 0,4 और 4,0। तो इसको भी कैसे करना है, हमें सॉलिड लाइन से मिलाना है। तो सॉलिड लाइन से मिला देते हैं इसे भी। तो ये वाली कौन सी इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये क्या है, ये तो फॉल्स है, अवे फ्रॉम द। तो इसका कहां बनेगा, उल्टी साइड इसके। तो कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन आया हमारा ये रहा बीच का। तो कॉमन रीजन को शेड कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम ऐसे ही सेवेंथ क्वेश्चन भी है। इसमें क्या दिखाई दिया, सॉलिड लाइन है। सेकंड वाले में भी क्या है, सॉलिड लाइन है। दोनों की इक्वेशन बनाई तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसकी बनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पॉइंट्स बना लेते हैं अब इसके। अब यहां पे हमने x 0 रखा तो y कितना आ गया, 8 आ गया। और y 0 रखते हैं तो x आ गया हमारे पास 4। ऐसे ही इस वाली में x 0 है तो y 5 है, y 0 है तो x 10 है। अब इसको चेक कर लेते हैं ट्रू है फॉल्स है। तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में क्या कर दिया, अब यहां पुट करा तो ये क्या हो गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये तो फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में करेंगे हम। जब इसमें करा तो 0 इज ग्रेटर देन 10, तो ये भी कैसा है, फॉल्स। तो ये भी हो गया अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हैं, 0,8। तो 0,8 क्या है, ये रहा 0,8। दूसरा पॉइंट है 4,0 4,0। तो इनको मिला लेते हैं सॉलिड लाइन से। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखा हमने क्या, फॉल्स है, तो किस साइड जाएगा ये, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं अब।
0,5। तो 0,5 कहाँ पे है, ये रहा 0,5। 10,0 तो ये रहा 10,0। इन दोनों को भी सॉलिड लाइन से कर लेते हैं। ये लाइन हो गई x + 2y = 10। तो ये कैसे, ये भी फॉल्स है, तो ये भी कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो दोनों का कॉमन रीजन कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे तो कहीं क्या हो रहा है, मिल ही नहीं रहा, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये आगे और जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाहर का रीजन है ये सारा कौन सा आएगा, हमारा कॉमन रीजन। तो ये वाला रीजन कैसा हो गया हमारा, कॉमन शेडेड रीजन। यही हमें निकालना था, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। तो पहले वही देख रहे हैं हम कि सॉलिड लाइन है या डॉटेड लाइन है। तो इसमें क्या है, सॉलिड लाइन है। इस वाले में डॉटेड लाइन, और इस वाले में सॉलिड लाइन। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो x + y = 9, y = x = 0। इसके पॉइंट्स बनाते हैं। पॉइंट्स बनाए तो x 0 है तो y 9 है, y 0 है तो x 9 है। इस वाली इक्वेशन में x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है, और यहाँ पे तो x 0 है ही है। इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। तो पुट x = 0 एंड y = 0। तो हमने पहली वाली में तो ये रख दिया, पर दूसरी वाली में रख ही नहीं सकते, कोई पॉइंट मानना पड़ेगा फिर हमें। तो जैसे ही इसमें रखे तो ये क्या होगा, 0 < 9। तो ये तो ट्रू है। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। दूसरी इक्वेशन में दिखाई दे रहा है हम 0 नहीं ले सकते, तो प्लॉट करके कोई ना कोई एक पॉइंट लेके करेंगे। तो पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन है हमारी क्या, x + y = 9। तो इसके पॉइंट से हमारे पास 0,9। तो 0,9 कहाँ आएगा, ये रहा हमारे पास 0,9। दूसरा पॉइंट कहाँ है, 9,0। तो ये हो गया 9,0। तो इसको कैसा करना है हमें, सॉलिड लाइन से मिला लेना है इन दोनों पॉइंट को। तो मिला लेते हैं। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई हमारी, x + y = 9। तो ये बन गई। अब ये क्या है, ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेड होगी, तो इस तरफ होगी। सेकंड लाइन है हमारी कौन सी, y = x, x 0 तो y 0। तो ये क्या हो गया, 0 0 पॉइंट हो गया। तो ये रहा ओरिजिन हमारे पास। दूसरा है 1,1। तो 1,1 कौन सा आएगा, ये रहा। और ये कैसी बनानी है हमें, डॉटेड लाइन। तो बना लेते हैं। तो ये बन गई डॉटेड लाइन। तो ये कैसी हो गई, y = x। तीसरी लाइन कैसी है हमारे पास, तीसरी से पहले हम पॉइंट भी निकालना है हमें। तो पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट ले लेते हैं 1,4। तो पुट 1,4। तो x की जगह क्या डालना है हमें, 1 डालना है, y की जगह 4 डालना है। तो y > x था, तो x की जगह 1 डाल दिया और y की जगह 4 डाल दिया। 4 > 1, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया ट्रू। तो टुवर्ड्स द पॉइंट। अब ये क्या हो गया, पॉइंट की तरफ आ गया। तो पॉइंट कहाँ है, ये रहा। तो इसकी तरफ शेड होगा। तो ये लो, इसकी तरफ शेड कर देंगे हम। अब नेक्स्ट इक्वेशन है x = 0। तो x 0 कब होगा, y वाली लाइन, जो y एक्सिस है हमारी। और ये कैसी है, सॉलिड लाइन, बिल्कुल सही है। तो ये लो,
यही लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0 वाली। तो इसमें देखा 0 इज इक्वल टू 0। अब ये तो रख नहीं सकते, इसमें भी कोई ना कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 1,4 ही ले लेते हैं फिर से। जब यही वाला पॉइंट हमने लिया तो x की जगह ही डाल सकते हैं, तो x की जगह 1 डाल दो। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो टुवर्ड्स द पॉइंट शेड होगा ये भी। तो पॉइंट की तरफ शेड होगा तो कहां होगा, इस साइड की तरफ। अब हमें देखना है सबका कॉमन रीजन कौन सा आया। देखो ये भी इधर है तो ये भी इधर आ गया और ये भी इधर आ गया। तो कॉमन रीजन क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक तो इसमें भी आ गया और ये वाला कहाँ आ गया, ये यहां आ गया। तो ये वाला हमारा कॉमन रीजन बन गया। तो इसको शेड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन शेडेड रीजन। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन भी सेम, पहले क्या देखेंगे हम, सॉलिड लाइन के लिए या डॉटेड लाइन के लिए। तो ये क्या है, सॉलिड लाइन, इसमें भी सॉलिड लाइन बनेगी और इसमें भी सॉलिड लाइन बनेगी। अब क्या कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये क्या हो गई, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं अब। तो x को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा हमारे पास, x को 0 कर दिया तो 4 5 20। y को 0 रखते हैं तो x कितना आएगा, 4। तो चेक कर लेते हैं इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने इस इनइक्वालिटी में 0 और 0 रखे तो क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 20। ये तो ट्रू है। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, शेड होगा किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। ऐसे ही इस वाले में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स है। और ये वाला 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। तो ये कैसे होंगे दोनों, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0,5, तो 0,5 कहां पे आएगा, ये रहा 0,5। दूसरा है 4,0, तो 4,0 दोनों पॉइंट को कैसे मिलाना है, सॉलिड लाइन से। तो मिला लेते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब ये इक्वेशन कैसी है, ट्रू है। तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड होगी, तो इस तरफ होगी। दूसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाली है। तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, ये रहा। तो ये कैसी बनेगी हमारी, y के पैरेलल बनेगी। तो बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी x इज इक्वल टू 1। तो ये कैसी है, फॉल्स है। तो अवे बनेगी, तो इस साइड बनेगी। ऐसे ही तीसरी लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 कहाँ आएगा, ये तो x के पैरेलल बनेगी। तो बना देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन बन गई। ये भी कैसी है, फॉल्स है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन इस साइड बनेगी। अब हमने देखा यहां पे कहां पे कॉमन रीजन बनना है। तो देखो एक तो ये रहा, इस वाली लाइन का यहां पे, और ये वाला ये। तो ये कॉमन रीजन बन रहा है, ये रहा अंदर। तो इसको शेड कर लेते हैं हम। तो ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन हो गया, यही हमारा आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम ऐसे ही, ये कैसी बनेगी, सॉलिड लाइन बनेगी इसकी। इस वाले की भी सॉलिड लाइन बनेगी, इनकी भी सॉलिड लाइन बनेगी।
इक्वेशन में चेंज करते हैं तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। ये क्या आएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये हो गया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के पॉइंट्स क्या होंगे अब। तो x अगर हमने 0 माना तो y कितना होगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे y 0 मान लिया तो ये कितना होगा 20। ऐसे ही यहाँ पे x 0 माना तो y होगा हमारे पास 10, अगर y 0 माना तो x होगा 30, और ये x0 y0 तो है ही है। अब देख लेते हैं इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस वाले में डाला हमने तो क्या होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो 0 तो छोटा ही है तो ये क्या हो गया ट्रू। ऐसे ही दूसरी वाली में डाले तो दूसरा हो गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, ये भी ट्रू है। तो ये क्या हो गए टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड होंगे हमारे। तो अब प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे भी। तो ग्राफ पे प्लॉट किया तो ये वाला पॉइंट क्या है 0,10, तो 0,10 कहाँ आएगा, ये रहा। 30,0 कहाँ आएगा, ये रहा हमारे पास 30,0। दोनों को मिला लेते हैं तो ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, और कहाँ पे होगा टुवर्ड द ओरिजिन शेड हो गया। दूसरा वाला ले लेते हैं 0,15, तो 0,15 तो ये रहा। 20,0 तो 20,0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 20,0। दोनों को मिला लेते हैं इन्हें भी। तो ये वाली इक्वेशन होगी हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचे x ग्रेटर है 0 से, तो x जो है ग्रेटर है इस साइड मतलब बढ़ेगा ही, तो ये शेड कहाँ होगा, इस साइड होगा। y ग्रेटर है 0 से तो y तो यहां पे होगा। ये दोनों भी मिल गए हमें। तो अब कॉमन रीजन कौन सा आया, ये भी इधर, तो कॉमन रीजन हमें मिल गया क्या, ये रहा। तो ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन हो गया, यही हमारा आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखना है क्या सॉलिड लाइन बनेगी या डॉटेड लाइन, तो इन तीनों में सॉलिड लाइन बनेगी। इक्वेशन बना लेते हैं हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट बना लेंगे इनके। तो पहली इक्वेशन में हमने x को 0 रखा तो y कितना आ गया हमारे पास 4, y को 0 रखा तो x आ गया हमारे पास 2। दूसरी में x 0 रखा तो y 3, y 0 रखा तो x 3। x 0 रखा इसमें तो y क्या आएगा -2, y 0 रख दिया तो x कितना आएगा 3। चेक कर लेते हैं ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन में हमने रखा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये तो फॉल्स है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में करा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है। लास्ट वाली में 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये भी ट्रू है। तो ये तो बना अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये दोनों बन गए कैसे टुवर्ड द ओरिजिन। प्लॉट कर लेते हैं अब हम ग्राफ पे।
तो पॉइंट्स है हमारे पास 0,4, तो 0,4 कहाँ पे आएगा, ये रहा 0,4। दूसरा पॉइंट है 2,0, 2,0। हम इन दोनों को पॉइंट को मिला देंगे, तो किससे मिलाएंगे हम, सॉलिड लाइन से। तो 2x प्लस y इक्वल टू 4। ये कैसे है, फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होगी। दूसरी लाइन देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 के 0,3, तो ये रहा पॉइंट, और 3,0 ये रहा। दोनों को मिला देते हैं सॉलिड लाइन से फिर से। तो ये होगी लाइन कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये तो ट्रू है, तो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड द ओरिजिन। नेक्स्ट लाइन है हमारी 0,-2, तो 0,-2, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा है 3,0, तो 3,0 ये रहा। तो इनको मिला देते हैं, टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन हो गई। और ये कैसी थी, ये भी ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी। तो हमें शेडेड रीजन जो है कॉमन कहाँ मिलेगा, एक तो ये वाला है, यहां पे भी है, और ये रहा। तो इसके बीच का ये जो है, ये शेडेड रीजन हमारा कॉमन रीजन है। शेड कर लेते हैं, तो ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन है, और यही हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। तो इसमें सेम x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो इसके पॉइंट्स बनाए। x और y, तो y 0 रखा तो x 3 आया, y हमने 1 रखा तो ये क्या हो गया, -2, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5। ऐसे ही दूसरे वाले को कर लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसके पॉइंट्स बना लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से x 0 रखा तो y हो गया हमारे पास 3, y 0 रखा तो x कितना हो गया 4, और यहां पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इसमें चेक किया तो क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये तो ट्रू है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा शेडेड रीजन। ऐसे ही सेकंड के लिए चेक किया तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये फॉल्स है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। तो प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। पहला पॉइंट है 3,0, तो 3,0, दूसरा पॉइंट है 5,1, 5,1, तो इन दोनों को मिला लेते हैं सॉलिड लाइन से। तो ये कौन सा हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब ये क्या है, ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। सेकेंड लाइन का पॉइंट्स क्या है, 0,3, तो ये रहा 0,3, 4,0, 4,0, तो इन्हें भी मिला लेते हैं हम। तो ये बन गए क्या, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये फॉल्स है। तो क्या हुआ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगला क्या बनाना है हमें, x ग्रेटर है 0 से, तो जब x ग्रेटर है 0 से तो इस साइड जाएगा,
तो इसका मतलब क्या हुआ, y के इधर बनेगा शेडेड रीजन। अगला क्या है, y इज इक्वल टू 1, तो y1 कहां पर है, ये रहा। तो x के पैरेलल एक लाइन खींचेगी, और कैसा है, 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका शेडेड रीजन कहां पर है, ऊपर की तरफ। अब देखना है हमें कॉमन रीजन कहां पर आया हमारा। तो कॉमन रीजन हमें दिखाई दिया, ये रहा इधर से ऊपर, और इस साइड में कौन सा, ये वाला है, और इधर से ये वाला। तो कॉमन रीजन क्या आ गया हमारे पास, ये जो कॉमन रीजन है ये रहा हमारे पास। तो इसको शेड कर लेते हैं, ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। तो इसमें 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 3, और ये कौन से हो गए, x और y इज इक्वल टू 0 हो गए। तो इनकी पॉइंट्स निकालते हैं हम। तो इसमें हमने 0 रखा x, तो ये हो गया हमारे पास 20। अगर हमने y 0 रख दिया तो x हो गया हमारे पास 15। यहां पे y 0 रखा तो x भी 0। अगर x 1 रखा तो y कितना हो गया, 2। तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन में रख दिया हमने क्या, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो ये तो ट्रू है। टुवर्ड्स द ओरिजिन, दूसरी में हम रख नहीं सकते, जब रख नहीं सकते तो इसमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा। तीसरी वाली में 0 है ग्रेटर, तो तीसरी वाली में हम 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये तो फॉल्स है। तो ये कैसा बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर एक पॉइंट मान के इसके लिए भी निकालेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 0,20 रखना है। तो 0,20 कहां होगा, ये रहा। दूसरा पॉइंट है 15,0, तो 15 कहां पे, ये रहा। दोनों को मिला दो तो ये लो। तो ये इक्वेशन कैसी है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। अब ये है ट्रू, तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाएगा शेडेड रीजन। दूसरी वाली को प्लॉट कर लेते हैं। देखो प्लॉट करने में यहाँ पे छोटे पड़ रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करें, x की जगह 10 ले लें तो y 20 हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाएगी। तो 0 0 ये रहा हमारा एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, 10,20, तो 10 और 20, तो ये रहा 10,20। तो इन दोनों को मिला देते हैं हम। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x। अब इसमें पॉइंट भी देखना पड़ेगा हमें, तो पॉइंट भी मान लेते हैं। एक पॉइंट है ये वाला, इसको मान लेते हैं हम 5,15। तो यहां पे पुट कर लेते हैं इसके लिए। इस वाली इक्वेशन को हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 15। तो हमने देखा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है, तो x की जगह हमने 5 डाला, तो यहां क्या हो गया 10 और ये 15। तो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है। तो किसकी तरफ जाएगा, पॉइंट की तरफ, टुवर्ड्स द पॉइंट शेड होगा। तो टुवर्ड द पॉइंट होगा तो इस साइड होगा।
अगली लाइन बनानी है हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पे बनानी, तो x इक्वल टू 3 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो ये किसके पैरेलल जाएगी, y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल बना लेते हैं हम। x इज इक्वल टू 3 बना दिया हमने। अब ये कैसी है, अब ये दिखाई दी हमें क्या, फॉल्स है, ओरिजिन से दूर की तरफ इस साइड जाएगी। और दो इक्वेशन और क्या है हमारे पास, x ग्रेटर है 0 से, y भी ग्रेटर है, तो इसके लिए कौन सी होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस साइड वाला। तो हमारे पास शेडेड रीजन आया कौन सा, तो शेडेड रीजन मिला हमें ये वाला, तो ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन है और यही हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन की इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 15 और ये हो गया y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो इसमें हमने देखा क्या, पॉइंट बनाने हैं हमें। x को अगर 0 रखते हैं तो y कितना आएगा 75, अगर y को 0 रखते हैं हम तो x आएगा हमारा 50। ऐसे ही यहाँ पे x को 0 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा y 20 और y को 0 रखते हैं तो x आ गया हमारे पास 80। तो पहले प्लॉट ही कर लेते हैं इन्हें, तो प्लॉट करते हैं चलो। पहला पॉइंट है 0,75, तो 0,75 कहाँ पे आएगा, ये रहा यहाँ पे 0,75। दूसरा पॉइंट है 50,0, तो 50 आ गया, ये रहा 50,0, दोनों को मिला लेंगे अब। तो ये हो गई इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। दूसरा पॉइंट भी मिला लेते हैं अब, तो 0,20, तो 0,20 कहाँ आएगा, ये रहा। दूसरा पॉइंट 80,0, तो 80 ये रहा 80,0, दोनों को आपस में मिला लो। तो ये इक्वेशन है हमारी x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, ये भी बन गई। अगली बनानी हमें x इक्वल टू 15 पर, तो x 15 कहाँ पे आएगा, ये रहा, और किसके पैरेलल बनेगी ये, y एक्सिस के, तो बना देते हैं। तो ये बन गई। अब चेक करते हैं ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो पहली में डाला हमने इक्वेशन में, तो ये हो गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 150, तो ये तो ट्रू है। तो टुवर्ड द ओरिजिन। सेकेंड इनइक्वालिटी में डालेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 80, तो ये भी ट्रू है। तो ये भी कैसा होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब इस वाली में डाल लेते हैं, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, ये भी ट्रू है। और ये भी कैसा हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ। तो मार्क कर लेते हैं सबको। ये रही पहली इक्वेशन, सारी ट्रू हैं, तो ट्रू जाएंगी सब कहां पे, ओरिजिन की तरफ। x ग्रेटर है 0 से, y ग्रेटर है 0 से, तो इनके लिए कौन सी होती है, ये वाली। तो हमारा कॉमन रीजन क्या आ गया, कॉमन रीजन आया ये रहा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कॉमन शेडेड रीजन, यही आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। तो इसकी पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x माइनस y इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे x 0 रखा तो y कितना आ गया हमारे पास 5, y 0 रखते हैं तो x आ गया हमारे पास 10। ऐसे ही यहाँ पे x 0 रखते हैं तो y 1 आया, y 0 रखते हैं तो x 1 आ जाएगा। यहाँ पे x 0 तो y 0, x 2 तो y भी 2। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और y को 0 रखा तो क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये तो ट्रू आया। दूसरा वाला 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स है। और तीसरे वाले में 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इसमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट रखना पड़ेगा। चलो प्लॉट करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट भी रखेंगे। तो ये क्या आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0,5, तो 0,5 कहाँ आएगा, ये रहा हमारे पास 0,5 और 10,0, तो 10 कहाँ पे आएगा हमारे पास, ये आ गया 10, तो 10,0, इन दोनों को मिला लेते हैं। तो ये हो गई x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये कैसी है, ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ शेड होगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है पॉइंट्स, 0,1, तो 0,1 और 1,0, 1,0, तो इनको मिला लो। तो ये तो फॉल्स है, ये कहाँ जाएगा, दूसरी साइड में। तीसरी इक्वेशन के पॉइंट्स भी डाल लेते हैं, 0,0 ये रहा, 2,2, तो 2 कहाँ है, ये रहा, और ये तो ये वाला पॉइंट, तो इनको भी मिला लेते हैं। अब इसके लिए हमें एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा, पॉइंट चूज कर लेते हैं 1,2, ये वाला। तो पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो चेक कर लेते हैं इसमें, 1 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो ट्रू है। ट्रू है तो किसकी तरफ आएगा, टुवर्ड द पॉइंट, पॉइंट की तरफ बनेगा। तो इस ये शेडेड रीजन यहां बनेगा। x ग्रेटर है 0 से, तो इस साइड, y ग्रेटर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये सब। तो हमारे पास कॉमन रीजन क्या आया, देखो कॉमन रीजन इधर को भी एरो, इस साइड भी एरो, और ये भी है, ये भी है, तो ये वाला हमारा कॉमन रीजन आ गया। शेड कर लेते हैं अब इसे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कॉमन शेडेड रीजन हो गया। तो यही हमारा आंसर भी हो गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।